हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड होप सो कि आप सब अच्छे होंगे। एंड दिस इज द सिक्स्थ पार्ट ऑफ द एपी एंड इन दिस वीडियो वी विल कवर द रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 5.3. गॉट इट? सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 9. सो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49 एंड दैट ऑफ द 17 टर्म इज 289, देन फाइंड द सम ऑफ द एन टर्म्स. यानी आपको गिवन है, दैट इज गिवन क्वेश्चन नंबर 9 आपको गिवन है यहां पर बेटा दैट सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स इज 49 yes, and S17 is 289 and you have to find out Sn, sum of n terms. You have to find out sum of n terms. अगर आपको sum of n terms है तो बेटा देखिए Sn होता क्या है, Sn क्या होगा, n by 2 2a plus n minus 1 into d, यही तो होगा ना भाई. आपको n टर्म्स का चाहिए, यानी n तो n रहेगा, n रिमेन्स n भाई, n जो है वो n रहेगा, देयर इज नो चेंज. बट आपके पास a और d, यानी आपको a और d फाइंड आउट करना होगा. बट आपको गिवन क्या है, आपको ये गिवन था तो आप इसका यूज करोगे, यहां से a और d फाइंड करोगे. देखते हैं कैसे. नाउ फ्रॉम S7 वी हैव S7 इज 49 एंड S7 हम किस तरह से लिखते हैं भाई, S7 इज इक्वल टू 7 बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. भाई n कितना है भाई, n हमारे पास 7 था ना, S7 क्लियर. नाउ S7 गिवन है दैट इज 49, 7 बाई 2a प्लस 6d, 2a प्लस 6d. अब देखिए बेटा, अब हम इस 2 से इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं 1 टाइम, दिस इज 3 टाइम, इससे कैंसिल आउट 7 टाइम एंड वी हैव 7 इज इक्वल्स टू a प्लस 3d. ये हमारे पास इक्वेशन आ रही है यहां से फर्स्ट, यानी हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन यहां से आ रखी है फ्रॉम S7, यानी S7 से हमने फाइंड किया. नाउ फ्रॉम बात करते हैं फ्रॉम S17, यानी हम S17 का भी यूज करेंगे. नाउ फ्रॉम S17 and we have S17 is 289. Now S17 can be written as by S17 is equals to n upon 2, n is 17 into 2a plus n minus 1 into d. n is 17 minus 1. Got it? Now we have S17 is 289 is equals to 17 by 2a plus 16d, 2a plus 16d. अब देखिए इस 2 से कैंसिल आउट 1 टाइम और ये 8 टाइम, और 17 से जाएगा 17 टाइम्स. गॉट इट? देन वी हैव 17 into a plus 8d and here we have 17 is equals to a plus 8d. दिस इज द इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन नंबर सेकंड. ये आपके पास इक्वेशन सेकंड आ रखी है यहां पर. क्लियर? यानी आपने भाई S7 का यूज किया तो आपके पास इक्वेशन फर्स्ट, आपने S17 का यूज किया यहां पर फ्रॉम S17, वी हैव द सेकंड इक्वेशन दिस. नाउ वी कैन एलिमिनेट बोथ द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड. नाउ बाय एलिमिनेशन मेथड इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, भाई फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में एलिमिनेशन मेथड का हम यूज कर सकते हैं. दैट इज वी हैव 17 इज इक्वल्स टू a plus 3d, this is the first equation and the second equation is 17 is equals to a plus 8d. now अब हम इसके क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं, a से a कैंसिल आउट एंड वी हैव माइनस 10 इज इक्वल्स टू माइनस 5d एंड इट विल कैंसिल आउट बाय 2 टाइम्स, यानी d हमारे पास कितना आएगा 2. d कितना है जी 2, यानी d की वैल्यू कितनी आ रखी है 2. अब हम इस d की वैल्यू पुट कर सकते हैं इन इक्वेशन फर्स्ट या फिर इन इक्वेशन सेकंड, फर्स्ट या सेकंड किसी में पुट कर सकते हैं. गॉट इट? नाउ पुट द वैल्यू ऑफ d
इन इक्वेशन फर्स्ट, हमने फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू पुट करते हैं. सो वी हैव 7 इज इक्वल्स टू, फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास 7 इज इक्वल्स टू a प्लस 3 इंटू डी. डी कितना हमारे पास 2, हम डी की वैल्यू पुट कर दी. 6 इधर आएगा तो हमारे पास बचेगा 1. तो a की वैल्यू कितनी आ रखी है 1. a की वैल्यू कितनी है भैया जी 1. a की वैल्यू 1 आ रखी है. अब आपको क्या फाइंड करना था, नाउ यू हैव टू फाइंड आउट एस एन फाइंड करना था. उस एस एन के लिए हमको a चाहिए था, हमारे पास a भी आ चुका है. हमको d चाहिए था, हमारे पास d भी आ चुका है. a और d की वैल्यू वहां पर पुट करेंगे. गॉट इट. नाउ एस एन, भाई n तो n रहेगा कि उसने कहा कि n नंबर ऑफ टर्म्स का सम फाइंड करना. n नंबर ना, तो n की जगह n रहेगा. क्लियर. सो एस एन इज इक्वल टू n बाई 2 a की वैल्यू कितनी है बेटा जी 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है बेटा जी 2. नाउ ये 2 से कैंसिल आउट, ये 1 टाइम, ये भी 1 टाइम. सो वी हैव एस एन इज इक्वल्स टू n इंटू 1 प्लस n माइनस 1. सो n से n कैंसिल आउट एंड वी हैव एस एन इज इक्वल्स टू n इंटू n एंड दैट इज n square. That is n square. So got it. So this is the sum of the n terms. So note it down please. Now question number 10 की बात करते हैं. So question number 10 देखिए बेटा. In the question number 10 we have so that a1, a2 and so on up to an forms an AP where an is defined as below. First an is equals to 3 plus 4n. यानी आपको कह रहा है कि बताइए बेटा जी हमारे पास an गिवन है. आपको क्वेश्चन नंबर 10 है, 10 का जो फर्स्ट पार्ट है वो कह रहा है कि आपको an कुछ इस तरह से गिवन है कि an is equals to 3 plus 4n. 3 प्लस 4n. वो कह रहे बताओ कि इस an के लिए जो a1, a2, a3, a4 जो भी आएगा क्या वो एक AP फॉर्म कर रहा है. अगर वो AP फॉर्म कर रहा है, अगर वो AP फॉर्म कर रहा है तो भैया AP के लिए जो कंडीशन होगी ना वो कॉमन डिफरेंस कैसा होगा भाई. कॉमन डिफरेंस या फिर जो डिफरेंस होता कैसा होता है बेटा जी सेम रहना चाहिए. डिफरेंस कैसा होना चाहिए सेम. अगर डिफरेंस सेम है बिटवीन द प्रीसीडिंग एंड the succeeding term is same then it forms an AP. got it. so हमको यहां से a1, a2, a3 फाइंड करना हो, लेकिन कैसे. अगर हम यहां पर n की जगह, भाई n तो कोई भी नेचुरल नंबर है. got it. so हम n की जगह कुछ n पुट करते हैं, n की वैल्यू पुट करते रहेंगे, हमारे पास टर्म्स आती रहेंगी. got it. लेट भाई हम पुट कर रहे हैं, पुट n इज इक्वल टू 1. सो हमारे पास क्या है भाई a1 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 इंटू 1. सो a1 कितना रखा है 7. a1 कितना है 7. इसी तरह से बोल रहे हैं बेटा जी पुट n इज इक्वल टू 2. सो हमारे पास n की जगह 2 पुट करेंगे तो n की जगह 2 तो a2 एंड 3 प्लस 4 इंटू 2. सो a2 विल बिकम 3 प्लस 8, 3 प्लस 8 एंड a2 इज 11. a2 कितना रखा 11. नाउ अब हम पुट कर रहे हैं बेटा जिसके अंदर पुट n इज इक्वल टू 3. भाई पुट n इज इक्वल टू 3. सो हमारे पास a3 कितना आएगा a3 हमारे पास आएगा बेटा जी 3 प्लस 4 इंटू 3 एंड यू विल गेट 15. आ गया ना भाई हमारे पास a1, a2, a3 आ गया. अब हम क्या करते हैं यहां से कॉमन डिफरेंस d फाइंड कर लेते हैं. क्या करते हैं कॉमन डिफरेंस d. सो नाउ फॉर द डिफरेंस फाइंड करने के लिए देखो d1 यानी फर्स्ट डिफरेंस क्या होगा a2 माइनस a1. भाई a2 माइनस a1 ये हम सब पढ़ चुके थे इन द एक्सरसाइज फर्स्ट. a2 कितना हमारे पास भाई a2 हमारे पास 11 है माइनस a1 इज 7 एंड कॉमन डिफरेंस बिकम 4. भाई a2 माइनस a1 तो 4 है. अब देखते हैं a3 माइनस a2 कितना है. नाउ d2 is a3 minus a2. Clear? So d2 is equals to a3. What is a3? a3 is 15 minus a2 is 11. a2 is 11. Now d2 is 4. d2 is 4. अब देखो बेटा यहां पर जो कॉमन डिफरेंस था
वो कैसा रहा, सेम। कॉमन डिफरेंस कैसा है हमारे पास, जो डिफरेंस था वो सेम रहा, और डिफरेंस कैसा है, सेम। hence the given an forms an AP। जो भी हमारे पास जो टर्म्स थी वो क्या कर रही है, AP बना रही है। इसके बाद उसने कुछ और उसने यहाँ पर पूछा आप लोगों से, बोल रहा है ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ द 15 यानी फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस। यानी कि हमारे पास जो फर्स्ट केस था और जो सेकंड केस है, इसमें आपको ये तो बताने कि वो AP बना रही नहीं बना रही, लेकिन आपको साथ में बताना है कि बेटा जी क्या उसकी जो 15 टर्म्स का जो सम होगा वो कितना है। सो हमारे पास ये तो AP तो बना रही, तुमने प्रूफ कर दिया। अब करते हैं कि भाई फर्स्ट 15 टर्म्स का सम यानी S15। नाउ S15 देखो n कितना है यहां पर 15, सो Sn कितना होता है 15/2 इंटू A। अब A कितना है बेटा जी भाई A मतलब फर्स्ट टर्म ना, तो A हमारे पास कितना था 7 प्लस 15 - 1 इंटू D इज 4। नाउ हमारे पास क्या है बेटा जी 15/2 इंटू 7 प्लस 14 इंटू 4। अब 2 से ये 2 कैंसिल आउट और ये 2 टाइम्स, एंड वी हैव 15 इंटू 7 प्लस 28। इसको सोल्व करिए और आपके पास S15 यहां से आपके पास आएगा। गॉट इट? सो प्लीज नोट इट डाउन नाउ। और जो उसका सेकंड पार्ट है वो भी बिल्कुल सेम ऐसा ही है। गॉट इट? बस आपको n की वैल्यू पुट करनी है। n की जगह पहले आप फर्स्ट यानी 1 पुट करोगे, देन उसके बाद n की जगह 2 पुट करोगे, फिर n की जगह 3 पुट करना है। क्लियर? और वहां से आपको कॉमन डिफरेंस d की वैल्यू फाइंड करनी है, d1 d2, और d1 d2 अगर सेम आ रखा है देन इट फॉर्म्स एन AP, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू फाइंड आउट द S15 यानी 15 टर्म्स का सम। गॉट इट? नाउ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए बोल रहा है, वो कह रहा है इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज, यानी सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज 4n minus n square, and what is the first term, that is S1, and what is the sum of the first two terms, and what is the second term, similarly find the third term, 10th term and the nth term. Got it? यानी देखिए इस क्वेश्चन में आपको गिवन क्या है, कुछ क्वेश्चन नंबर 11 अच्छा क्वेश्चन है। क्लियर? आपको यहां पर गिवन है दैट भाई आपको n टर्म्स का सम गिवन है, कोई AP है, उस AP की n टर्म्स का सम आपको गिवन है, दैट इज 4n minus n square, that is 4n minus n square. Got it? Now कह रहा बताओ जी फर्स्ट टर्म क्या होगी, फर्स्ट टर्म क्या होगी, और आपको ब्रैकेट में कहा दैट इज S1। भाई जो फर्स्ट टर्म है वो S1 भी है, बिल्कुल सही है। देखिए कैसे, सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं कुछ समझने के लिए, जरा ध्यान से देखना, मैं कुछ समझा रहा हूं। गॉट इट? इंपॉर्टेंट है। देखो सपोज करो हमारे पास कोई AP है, वो AP कुछ इस तरह से है कि भाई 3 5 7 9 11 कुछ इस टाइप से। अब इस AP में क्या है बेटा जी, ये A1, इस AP में क्या है बेटा, ये फर्स्ट टर्म है A1, दिस इज द A2, दिस इज A3, एंड हियर वी हैव A4 एंड दिस इज A5। गॉट इट? अब एक बात हो बेटा जी, अगर मैं आपसे बोल रहा हूं कि फर्स्ट टर्म का सम यानी कि एक टर्म का सम, तो भैया फर्स्ट टर्म का सम कितना होगा, भाई जो फर्स्ट टर्म है वही तो उसका सम होगा, जब उसमें कुछ जोड़ना ही नहीं है, उसमें कुछ आपको ऐड करना ही नहीं है, तो जो A1 है वही S1 है। क्लियर? सो यहां से जो A1 है भाई हमको पता चला कि जो S1 है वही आपके पास A1 है। क्लियर? बिल्कुल। अगर हम आपसे बात करते हैं कि बताओ S2 क्या होगा, भाई S2 क्या होता है, S2 मतलब दो टर्म का सम, ये तो होता है ना भाई 2 टर्म्स का सम, यानी सम ऑफ 2 टर्म्स S2। सो 2 टर्म्स क्या होगी, A1 और A2, भाई A1 और प्लस A2 यही तो होगी, हाँ है ना। क्लियर? अब देखो बेटा जी यानी कितना आएगा आपके पास यहां से, भाई आप S2 यहां से देखो, भाई A1 कितना है 3 और A2 कितना है 5, तो कितना रखा है 8, कितना रखा है 8, यानी आपके पास यहां से S2 कितना रखा है, S2 आ रखा है 8। क्लियर? और आपको अगर A2 फाइंड करना हो तो आप कैसे कर सकते हैं, देखिए जरा, अगर मैं
टू टर्म्स के सम से, यानी S2 से S1 माइनस करता हूं, तुम्हारे पास क्या आएगा A2। क्या आएगा भैया जी A2 आएगा। देख लो यहां से, ये देखो यहां पर भाई, इसको मैं इधर ले आऊं ना, तुम्हारे पास क्या आएगा भाई, हमारे पास S2 माइनस A1 इज इक्वल टू A2, यही तो रहेगा। क्लियर। अब A2 क्या है भैया, A2 और S1 तो दोनों सिमिलर है, एक ही तो है, तो S2 माइनस S1 बोलोगे तो A2 आएगा। यानी हम सेकंड टर्म को फाइंड कर सकते हैं कि अगर हम टू टर्म्स के सम से यानी सिंगल यानी वन टर्म का सम माइनस कर दे तो। नाउ सिमिलरली अब देखो बेटा, अच्छा ये बताओ थ्री टर्म्स का सम कितना है भाई, S3 कितना है, S3 देखो भाई, S3 A1 प्लस A2 प्लस A3, यही तो होता ना भाई, यही तो होता है S3। तो ऐड करो इनको भाई, 3 प्लस 5 प्लस 7, तो कितना रखा है 15, कितना रखा है बेटा 15। क्लियर है। अब आप ये देखिए बेटा, S3 15 है और S2 कितना 8 है। अब एक काम करते हैं, S3 से हम S2 माइनस करके देखते हैं कि रिजल्ट क्या आ रहा है, एक बार माइनस करके देखते हैं। क्लियर भाई, S3 कितना हमारे पास 15 और माइनस S2 कितना हमारे पास 8, तो कितना आ गया 7। और 7 क्या है, ये 7 क्या है, ये 7 A3 तो है, ये 7 A3 तो है। तो मतलब हमारे पास किसके इक्वल आएगी, ये मतलब S3 माइनस S2 किसके इक्वल है, A3 के इक्वल। यानी आपको एक चीज यहां से पता चला कि भैया अगर मेरे को A3 निकालना हो तो मैं थ्री टर्म्स के सम से S2 माइनस कर दूं, मेरे को 4 चाहिए तो मैं S4 से S3 माइनस कर दूं, यानी अगर आपको A4 चाहिए तो मैं S4 माइनस S3 कर सकता हूं, कोई इशू नहीं है, ध्यान रखना। ऐसी S2 माइनस S1 करोगे तो A2 आएगा, S3 माइनस S2 करोगे तो हमारे पास A3 आएगा, S4 माइनस S3 करोगे तो हमारे पास A4 आएगा, एंड सो ऑन। आप इस तरह कर सकते हो। गॉट इट। सो प्लीज नोट इट डाउन। नाउ बात करते हैं यहां पर, देखिए क्वेश्चन में क्या था, आपको गिवन था Sn, यानी n टर्म्स का सम आपको गिवन था, और उसने कहा था जो फर्स्ट टर्म है दैट इज S1। भाई S1 और A1 सेम है, हमने पढ़ा अभी तो पढ़ा हमने। नो, अगर हम पुट करते हैं, पुट n इज इक्वल टू 1, सो इट विल बिकम भाई n की जगह 1, तो S1 इज इक्वल टू 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर, एंड S1 बिकम 4 माइनस 1 एंड S1 इज 3। S1 कितना रखा है 3, भाई S1 कितना रखा है 3, आ गया ना S1, और S1 क्या है भाई, S1 इज इक्वल टू A1 एंड इट विल बिकम 3। भाई आपने एक चीज तो फाइंड कर ली, S1 यानी फर्स्ट पार्ट सोल्व हो गया। उसके बाद कहा था बताओ बेटा जी A2 और बताना, यानी सेकंड टर्म। ना अब आपको सेकंड टर्म अगर चाहिए यानी A2, अभी हमने क्या पढ़ा था भाई, A2 क्या होगा भाई, S2 माइनस S1 कर सकते हैं, S2 माइनस S1 कर सकते हैं, हाँ है ना, कर सकते हैं ना, अभी तो पढ़ा था। क्लियर। अब देखिए S2 यानी n की जगह क्या है 2। क्लियर। नो, A2 इज इक्वल टू, भाई इसकी जगह हमने 2 पुट कर रहे हैं, तो हमारे पास कितना 4 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर है, तो हमारे पास आ रखा है S2, ये तो S2 है ना, माइनस S1 कितना हमारे पास 3, कितना है भैया जी 3। सो A2 इज इक्वल टू 8 माइनस 4 माइनस 3, नाउ A2 विल बिकम 4 माइनस 3 एंड A2 इज 1, A2 इज 1, A2 इज 1, A2 कितना रखा आपके पास 1 आ गया, A2 1 आ गया ना। अभी आपको क्या चाहिए था बेटा जी, आपको AN भी चाहिए, आपको A3 भी चाहिए, आपको A10 भी चाहिए। तो देखो बेटा जी, अगर हम बात करते हैं AN की, तो AN क्या होगा A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। भाई AN चाहिए ना, तो n की जगह तो n रहेगा, n की जगह n रखना, आपको n को वैल्यू चेंज नहीं करनी। अब A1 भैया, A1 कितना है जी, A1 आपके पास आया था यहां से 3, सो A1 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब D कितना है, D यहां से फाइंड करते हैं भाई, यहां से D फाइंड करते हैं। नाउ कॉमन डिफरेंस D क्या होगा A2 माइनस A1, सो D इज A2 कितना है हमारे पास 1 माइनस A1 इज 3 एंड हियर वी हैव D इज माइनस 2, D इज माइनस 2, तो D की वैल्यू कितना रखी भैया जी माइनस 2, सो D की वैल्यू माइनस 2, सो AN बिकम 3 प्लस n माइनस 1, इसकी मल्टीप्लाई इधर करते, सो वी हैव माइनस 2n एंड वी हैव प्लस 2 एंड AN इज इक्वल टू 5 माइनस 2n, 5 माइनस 2n,
सो एन की वैल्यू कितनी आ गई 5 माइनस 2n। अब आपको जो यहां से चाहिए, यानी आपको A3 चाहिए, A10 चाहिए, A15 चाहिए, आप फाइंड कर सकते हो। नाउ फॉर A3 के लिए अब देखिए A3 चाहिए, तो A3 यानी ये 3 क्या है n, भाई n कितना है यहाँ पर, n हमारे पास 3 है ना, अगर मैं n की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दूं तो A3 आ जाएगा। नाउ A3 इज इक्वल टू 5 माइनस 2 इंटू 3। सो A3 बिकम कितना बेटा जी -1, कितना भैया जी -1, गोट इट। ऑल्सो A10, भैया A10 कितना होगा, भी 10 पुट कर दो ना उसकी जगह, 5 माइनस 2 इंटू 10 एंड वी हैव 5 माइनस 20 एंड दैट इज -15। कितना है जी -15। सो प्लीज नोट इट डाउन। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। वो कह रहा है बेटा जी आपको सम फाइंड करना है फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का विच आर डिविजिबल बाय 6, सबके सब 6 से डिविजिबल होना चाहिए। यानी आपके पास एक एपी है, यानी आपके पास कोई एपी है, यानी क्वेश्चन नंबर 12, अगर आपके पास कोई एपी है, उस एपी में कुछ टर्म्स होगी A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन अप टू A40 तक, यानी फर्स्ट 40 टर्म्स। क्लियर। वो बोले ऑल आर डिविजिबल बाय 6, भाई पॉजिटिव इंटीजर्स है और सबके सब डिविजिबल है 6 से। अब 6 से डिविजिबल कौन होगा, भाई जो 6 के मल्टीपल्स होंगे, यानी 6, 12 है ना, 18, इस तरह से। इसका मतलब आपके पास जो AP है दैट AP इज 6, 12, 18 एंड सो ऑन अप टू A40, अप टू A40 यानी 40 टर्म्स तक आपको इनका समझिए। क्लियर। यानी कुछ इस टाइप से कि S40 इज इक्वल्स टू n अपॉन टू 2 इंटू A प्लस n माइनस 1 इंटू D। अब D कितना है भैया, भाई D कितना है 6, भाई 6 से डिविजिबल है ना। अब देखिए A2 माइनस A1 करें तो कितना है 6। सो नाउ इट विल बिकम 1 टाइम और ये 3 टाइम। सो 40 इंटू 6 प्लस 39 इंटू 3, 39 इंटू 3। सो इसको सोल्व करिए, आपके पास यहां से S40 आएगा ऑफ द फर्स्ट 40 टर्म्स of an AP which is completely divisible by the 6. Got it? So please note it down. Now बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रहे हैं, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, यानी कि 8 के फर्स्ट 15 मल्टीपल्स का सम फाइंड करना है। क्लियर। मतलब सेम वही क्वेश्चन है जो अभी हमने किया था यहां पर क्वेश्चन नंबर 13। हमारे पास कोई एपी है, वो कह रहा है फर्स्ट 15 मल्टीपल्स, यानी कोई एपी है, उस एपी में A1, A2, A3 एंड सो ऑन अप टू A15 तक है ना। और वो कह रहा है बेटा किससे डिविजिबल है, डिविजिबल बाय 8, यानी 8 के मल्टीपल है ना। तो अगर 8 के मल्टीपल्स हैं तो ऑल द टर्म्स इज डिविजिबल बाय 8। गॉट इट। सो जो उनका कॉमन डिफरेंस होगा वो भी कितना होगा जी, वो भी 8 होगा, यानी जो कॉमन और डिफरेंस रहा होगा वो भी 8 रहेगा। गॉट इट। और कुछ एपी इस टाइप से होगी हमारे पास 8, यानी जो एपी होगी 8, 16, 24 एंड सो ऑन अप टू A15 तक। आपको सम फाइंड करना है, सम ऑफ 15, सम ऑफ 15। अब ये हमारे पास A1 है, कॉमन डिफरेंस D वी हैव। गॉट इट। सो नाउ 15 बाई 2 इंटू A प्लस n माइनस 1, यानी 15 माइनस 1 इज 14, लिख दू 14 इंटू D इज 8। सो 2 से इसको 1 टाइम और ये 4 टाइम। गॉट इट। आप इसको इजिली सॉल्व कर सकते हो। गॉट इट। सॉल्व करना इसको। सो प्लीज नोट इट डाउन। नाउ
बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कैन आई फाइंड द सम ऑफ द ओड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। 0 एंड 50 आपको सम फाइंड करना है उन सभी ओड नंबर्स का विच लाइज बिटवीन 0 एंड 50, जो 0 और 50 के बीच में लाई करते हैं। यानी कोई एपी है, उस एपी में जो टर्म्स है ना, वो टर्म्स इस तरह से कि वो 0 के और 50 के बीच में, बट ऑल आर ओड्स, ऑल आर ओड नंबर। सो भाई 0 से और 50 तक की अगर हम बात करते हैं, भाई पहला ओड नंबर 1 है और लास्ट ओड नंबर 49 है। गॉट इट। सो जो हमारे पास एपीआई है कुछ इस टाइप से 1, 3, 5 एंड सो ऑन अप टू 49, अप टू 49। यही तो होगा ना, क्लियर। अब आपको सम चाहिए, यानी सम, तो एस एन क्या होगा भाई, एस एन होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। यही तो होता है ना भाई, यही तो होता है। गॉट इट। अब या फिर हम दूसरा तरीका ये है कि एस एन इज इक्वल टू n/2 ओवर इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। भैया लास्ट टर्म तो हमारे पास गिवन है, दैट इज 49 एंड ऑल्सो वी हैव फर्स्ट टर्म दैट इज a1 1 है ना। अब देखिए ये भी है हमारे पास, ये भी, क्या हमारे पास n है, नंबर ऑफ टर्म्स है जी नहीं, यहां पर नंबर ऑफ टर्म्स नहीं है। सो इसका मतलब आपको नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना होगा। कैसे? यूजिंग n टर्म फॉर्मूला। नाउ फॉर n यानी कितनी टर्म्स है, कितनी टर्म्स है an इज इक्वल टू क्या होगा, a1 प्लस n-1 इंटू डी। an इज 49 इज इक्वल टू a1 इज 1, भाई a1 इज 1 प्लस n-1 इंटू डी। अब d कितना है भाई, ओड है ना सब के सब। अब ओड का डिफरेंस कितना होता है, 2, बट डिफरेंस ऑफ द ओड नंबर इज 2। नाउ 48 इज इक्वल टू n-1 इंटू 2। अब 2 से जाएगा 24 टाइम, we have 24 is equals to n-1 and it will become 25 is equals to n। 25 is equals to n। आपके पास n है 25, आप ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, आप ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। नाउ s 25 is equals to 25/2। अब फर्स्ट टर्म इज 1 and the last term is 49 and we have 25/2 into 50 इससे गया 25 टाइम एंड वी हैव 625। सो हमारे पास जो नंबर लाई कर रहे थे 0 to 50 यानी ओड नंबर से, उनका जो समा रखा है कितना है, 625। सो प्लीज नोट इट डाउन। And yeah, thank you so much for watching the video. If you like the video, please do like, share and subscribe my channel. And one more thing, that as we all know that CBSE has been released the new sample papers for the board exams of the class 10th and 12th, and you don't have too much time to prepare yourself, so please do practice more and more as you can. And yeah, and don't forget to press the bell icon to get the notification of the latest video. Thank you.